दोस्तों, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी। छोटे बाबा मेरे साथ मौजूद हैं, शाकाल बाबा यानी कि बड़े बाबा। आज बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड, जहां बीजेपी की सरकार जोर शोर से बनाई गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया पहाड़ का लाल बताकर, लेकिन आज वो पहाड़ का लाल कैसे उत्तराखंड की जनता के लिए, यहाँ के सरकारी राजस्व के लिए एक काल बनकर काम कर रहा है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं और इस पर चर्चा भी करने वाले हैं। एक बड़ी खबर जो आई, वो खबर आई केदारनाथ से, और दूसरी बड़ी खबर आई, वो खबर आई उत्तराखंड से। और इसी बीच इन्हीं दोनों खबरों ने हमें हैरान और परेशान कर दिया और इस पर चर्चा करने के लिए विवश कर दिया। उत्तराखंड में एक आयुर्वेदिक कंपनी थी जो लगातार सरकार को फायदा दे रही थी, उत्तराखंड के लोगों को फायदा दे रही थी, राजस्व को फायदा दे रही थी। उस सरकारी कंपनी को बेचने का प्लान बना लिया गया। और इधर जब दूसरी खबर की बात करेंगे तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर जो खच्चर थे, उनकी लीद से एक बायो कंपोस्ट प्लांट पतंजलि फ्री में बना रहा था और उस पर काम कर रहा था। लेकिन आज उसी के लिए पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने एक 1.5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया और इसी पर बातचीत करेंगे। बाबा, देवभूमि जहां से देवों का आशीर्वाद मिलता है, इस पर तीरथ सिंह रावत ने भी आज ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब देवभूमि देवभूमि जैसी नहीं रही। यकीनन यहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप देखिए कैसे लूटने की प्लानिंग चल रही है। एक तरफ तो सरकारी कंपनी बेच दी गई, दूसरी तरफ जो काम फ्री में हो रहा था उसके लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। देखिए बाबा, वास्तविकता क्या है? देवभूमि, पूरा उत्तराखंड देवों का स्थान, देवताओं का स्थान, देवियों का स्थान, जिसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जो धामी सरकार आई है और उसके बाद लग रहा है अब कहीं ना कहीं देव वहां से कहीं ना कहीं प्रस्थान कर चुके हैं। मुझे लगता है जैसे जिस प्रकार से अव्यवस्था चल रही है केदार बद्रीनाथ में, आप देख रहे हो जिस प्रकार से बहुत सारे मामले आपने देखे, कभी वीआईपी दर्शन को लेकर, कभी यात्रा को लेकर, कभी सुविधा को लेकर बड़े बड़े मामले यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ या देवस्थान पर आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो लीद का मामला जो आपने कहा, पतंजलि को जो फ्री में कर रहा था उसको बायोकम्बेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार को क्या जरूरत थी कि करोड़ों रुपए में टेंडर छोड़ना पड़ा? ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार के पैसे को पलीता लगाया जा रहा है, या यूं कहें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है खेल। जिस प्रकार से देश की जो पूरे देश की एक आयुर्वेदिक कंपनी थी बाबा, एक इस देश की, जो वास्तव में जो सरकारी अस्पताल है, जो यूनानी आयुर्वेदिक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनमें दवाई बनाकर वो भेजने का काम करती थी सरकारी कंपनी। अब जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है, तो मैं समझता हूं गरीबों को सस्ती जो चिकित्सा और जो सच्ची दवाई अब मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी। यकीनन दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहा गया 1-2 बार बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी संबोधित किया गया। अगर आप आज से वही जाएंगे 300 साल पहले, आप समझेंगे जब अंग्रेजों ने इस देश में एंट्री की थी तो उन्होंने कैसे किया था। हर चीज को उन्होंने कारोबार समझा था और हर चीज को जब उन्होंने कारोबार समझा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा किया। उन्होंने देश से लूटा घसोटा और दूसरी जगह लेकर गए, अपने देशों तक लेकर गए। और आज कमोवेश मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकारें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही हैं। आप देखिए जरा, कहीं दमन प्रदर्शन हो रहा है तो उसका दमन करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक पर छात्र छात्रा प्रदर्शन करते हैं तो कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई कर दी जाती है। लोग बेरोजगारी महंगाई पर सवाल उठाते हैं तो सरकार उन्हें देशद्रोही या फिर कांग्रेसी करार देती है। आज यही बात तो समझने की जरूरत है। यही काम अंग्रेज किया करते थे, हमारी चीजें बेच दिया करते थे और जब हम उसके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन करते थे तो हमारे खिलाफ पुलिसिंग के जरिए हमारे खिलाफ अत्याचार किया जाता था। और बाबा, क्या आपको भी लग रहा है ऐसा जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, मतलब अंग्रेजों से भी बुरा दौर आज बीजेपी की मौजूदा सरकार लेकर आ गई है देश में? देखिए, मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करूंगा। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं या बताया जाता है जिस प्रकार से अंग्रेज वो है कोलकाता में आए और उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन हमारे देश में बहुसंख्यक थे। लेकिन चंद अंग्रेज आए कलकत्ता के सहारे, उन्होंने जितने भी औद्योगिक जो चीजें थी उन पर कब्जा किया और उनसे व्यापार करने लगे, कारोबार करने लगे। और जितने कहते थे पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता, सोने की चिड़िया का मतलब बहुत सारी चीज हमारे देश के अंदर थी, वो सब लूट लूट के ले गए। जिस प्रकार से देश के अंदर देश जो चलता है ना बाबा, मैं आपको बताऊं, देश में जो व्यवस्थाएं होती हैं, एयरपोर्ट होते हैं, रेलवे होते हैं, रिजर्व बैंक होते हैं या दवा कंपनियां होती हैं, उनसे जो इनकम होती है वो पैसा जो है जनता पे लगता है, विकास पे लगता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने सारी कंपनियां, रेल वेल गेल या जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एयरपोर्ट
और अब तो जो सरकारी दवाइयां जो वास्तव में गरीब आदमी को उपलब्ध कराई जाती थी, जो सरकार ने, पूर्व की सरकारों ने, कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, परंतु जो पूर्व की सरकारों ने व्यवस्था की कि यहां से दवाइयां बनेंगी और गरीब को निःशुल्क पहुंचेगी दवाई, अब वही दवाई किन लोगों को अभी दिया जा रहा है या दे दिया गया है, ये षड्यंत्र पूरा बनाया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा वेदांत ग्रुप के जो है चेयरमैन, उन पर कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रही है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेशक दोस्तों, एक सवाल और दिमाग में आता है, जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं, पिछली सरकारों का जिक्र करते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि उस सरकार में बच्चों की शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों का निर्माण किया गया और धीरे धीरे गांव की जो धारा थी उसे शिक्षा की तरफ प्रेरित किया गया, मुफ्त में शिक्षा दी गई, वहां उनके बच्चों के भोजन का इंतजाम भी किया गया। ये सब कुछ कांग्रेस की सरकार में हुआ। आज मौजूदा सरकार में उन स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ बंद करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो उनके धन्ना सेठों, विधायकों, मंत्रियों के जो विद्यालय और इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, ताकि आपके बच्चे पढ़ें और मोटी मोटी फीस उन्हें दें, ताकि वो मोटी वसूली करके अपना घर भर लें और अपनी जेब भरकर आपका खून चूसते चले जाएं। आप कांग्रेस का दौर याद करिए, चिकित्सा केंद्र बनाए गए थे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र भी इसलिए बनाए गए थे ताकि जो आम जनता है, गांव की जनता है, वो उन चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचे और मुफ्त में अपना इलाज, सस्ते में अपना इलाज करवा पाए। लेकिन आज ये इनकी व्यवस्था खराब हो चुकी है, यहाँ पर डॉक्टर्स का पता नहीं है और जो मरीज है वो मरीज मजबूरन कहा जा रहा है, वो जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, जो इनके नेताओं, इनके अधिकारियों और जो तमाम सफेदपोश हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये बात दोस्तों आपको भी समझ लेनी चाहिए कि आज मौजूदा दौर में क्या चल रहा है। टोल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कों पर टोल की वसूली इतनी बड़ी हो रही है कि आप ये देखेंगे कि 250 किलोमीटर चलने पर आपको 10 बार टोल देना पड़ रहा है, यानी कि 60 किलोमीटर का जो टोल का दायरा था वो भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। मनमाना जो तरीका है वो इस दौर में चल रहा है। आज अगर बाबा हम बात करें दुनिया के तमाम देशों की, तो वहां पर कुछ हो ना हो तो कम से कम चिकित्सा और शिक्षा तो कम से कम मुफ्त होती है, सरकार इसका ध्यान रखती है। लेकिन हमारे देश में 150 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट संस्थानों में जाकर और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। अब जब उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा। प्रदर्शन करने वालों को अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, किसी को गैंग बता दिया जा रहा है, किसी को पाकिस्तान से जुड़ा बता दिया जा रहा है। ये इस माहौल से कैसे निकल पाएगा बाबा देश? कैसे हम वापस लौट पाएंगे उस युग में जहां पर बात नफरत की नहीं होगी, बात सबके काम की होगी, और अगर कहीं बात विरोध उठेगा तो उस विरोध को एक सम्मान भी दिया जाएगा, उस आंदोलन को एक सम्मान भी दिया जाएगा। देखिए, इस समय देश में हालात जो है, जैसे कहा जाता है ना, अंधभक्ति, वास्तव में अंधभक्ति हो रही है। जिस प्रकार से जो समर्थक हैं, वास्तव में आज जो खामोश लोग बैठे हैं, तो हमें लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं से ये दुश्मन जो है देश के साथ जैसे रहते हैं ना लोग, वो समर्थन मुंह को कैसे समर्थन कर रहे हैं। देश जिस प्रकार से अस्थिरता की तरफ जा रहा है, कहीं आर्थिक स्थिति देश की कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पीछे कह चुके हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है देश, लेकिन वास्तव में कोई बोलने को तैयार है। जो बोल रहा है उसको जेल मिल रही है, उसे पुलिस के डंडे मिल रहे हैं। जो वास्तव में जिस प्रकार से आपने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सरफोड़ दिया जाता है, तो इस देश में व्यवस्था क्या चल रही है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार के लिए अगर जाते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। इस देश में चल कर रहा है। हमने कभी अंग्रेजों की कहानियां इतिहास में पढ़ी जाती थी, लेकिन वास्तव में जो तस्वीर है वो अब लग रही है कि वही हो रही है। जिस प्रकार से आजादी के समय जब कहा जाता था, जब अंग्रेजों ने अति कर दी थी तो उसके बाद बुलंद आवाज हुई थी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से देश में आप देखिए, जिस प्रकार से गर्मी इतनी होने के बाद भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बहुत लोग अब सड़कों पर आने लगे अपनी अपनी मांगों को लेकर। तो लगता है कुछ ना कुछ, जिस प्रकार से नेपाल में जैन जी या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो हुआ, इस देश में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसे हालातों सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, यकीनन सरकार को अगर इन परिस्थितियों से बचना है जो अलग अलग देशों में हुई, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। जिस लोकतंत्र की व्यवस्था के जरिए आपने सरकार बनाई, आप अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, उस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, हर एक संस्था को निष्पक्ष रखना पड़ेगा। पत्रकारिता की ऐसी की तैसी कर डाली है सरकार ने। पत्रकारों का मुंह नहीं खुलता, वो झालमुड़ी पर बात करते हैं लेकिन पेपर लीक पर बात नहीं करते। पत्रकारों की हिम्मत नहीं होती कि अगर विपक्ष के किसी नेता का भाषण आ जाए तो उस पर वो अच्छे भाषण पर चर्चा कर लें। तो दोस्तों, आपको ये तय करना है कि आगे क्या होने वाला है। हम सब मिलकर ही एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, और आज अगर लोकतंत्र हमारे सामने बंधक बनाया जा रहा है तो इस लोकतंत्र को इस बंधन मुक्त करने के लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, ये आपको सोचना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए छोटे बाबा बड़े बाबा। नमस्कार। नमस्कार।